दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके प्रमुख रूप से हिंदी, संस्कृत कोर्ट केस और व्यायाम शिक्षक प्रमोशन के साथ साथ रायपुर एचएम कोर्ट केस से जुड़ी इन 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी इन तीनों मुद्दों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हिंदी संस्कृत कोर्ट केस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस विषय पर कल शाम तक वीडियो बनाने का प्लान था, लेकिन चूंकि इस केस के अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी ने कल शाम रात तक नई अपडेट देने की बात कही थी, इसलिए कल वीडियो नहीं बन पाया था। अब आप ध्यान से सुनिए कि आखिर हिंदी संस्कृत कोर्ट केस का लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस विषय पर अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी ने आज सुबह बताया कि इस मुद्दे पर 25 सितंबर वाले सप्ताह में, यानी कि 25 से लेकर 30 सितंबर तक कभी भी इसकी लिस्टिंग होने की बात कही गई थी पूर्व में, लेकिन दोस्तों कोर्ट के द्वारा इस सप्ताह होने वाले सुनवाई की लिस्टिंग कर दी गई है, जिसमें हिंदी संस्कृत कोर्ट केस को लिस्टिंग से बाहर रखा गया है। यानी कि इस सप्ताह में आज 27 सितंबर को और शुक्रवार को बस 2 दिन ही वर्किंग डे होगी, बाकी 2-3 दिन इसमें छुट्टी रहेगी। तो आज और आगामी शुक्रवार की सुनवाई की लिस्टिंग हो चुकी है, इसलिए अब हिंदी संस्कृत कोर्ट केस की सुनवाई सीधे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होगी। और अधिवक्ता महोदय का कहना है कि हिंदी संस्कृत कोर्ट केस में सिर्फ एक सुनवाई होना ही है, यानी कि सीधे फाइनल हेयरिंग होगी इसमें और बार बार सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद इसका अंतिम फैसला को जो है वो सुना दिया जाएगा। इसलिए वकीलों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके हिंदी संस्कृत कोर्ट केस को अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में निपटारा कर दिया जाए, क्योंकि ये मामला बहुत जरूरत से ज़्यादा जो है वो लंबा खींच चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इस केस को लेकर अधिवक्ता महोदय ने यह भी कहा कि इस केस से जुड़ी शिक्षकों के द्वारा और भी अन्य वकीलों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द हिंदी संस्कृत कोर्ट केस का निराकरण हो सके। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस मुद्दे पर मैंने देवांगन सर से यह भी पूछा कि सर जी, जैसे अक्टूबर में आचार संहिता लग जाता है और उससे पहले अगर हिंदी संस्कृत कोर्ट केस का निपटारा हो जाता है, तो क्या विभाग इसका प्रमोशन शुरू करेगा या फिर आचार संहिता का बहाना बनाकर टाल देगा। तो इस विषय पर अधिवक्ता महोदय ने साफ साफ कहा कि देखिए साहू जी, अगर कोर्ट के द्वारा समय निर्धारित कर दी जाती है कि इतने दिनों में प्रमोशन संपन्न किया जाए, तो उस कंडीशन में विभाग को आचार संहिता में भी प्रमोशन देना होगा। और कई विशेष परिस्थितियों में तो आचार संहिता में भी प्रमोशन होता आया है अब तक। लेकिन अगर हाई कोर्ट अपने आदेश में समय सीमा का निर्धारण नहीं करता है, तो विभाग अपने हिसाब से आचार संहिता हटने के बाद ही प्रमोशन देगा। तो दोस्तों, हिंदी संस्कृत कोर्ट केस से इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट यही है कि इसकी फाइनल सुनवाई के लिए वकीलों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कैसे भी करके लिस्टिंग करवाई जा सके, ताकि हिंदी संस्कृत कोर्ट केस का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। तो दोस्तों, अब इस केस में आगे जो होगा वो सीधे अगले सप्ताह, यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही कुछ हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर पर व्यायाम शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्यायाम शिक्षक प्रमोशन को लेकर दरअसल पूरा मामला यह है कि इसको लेकर डीपीआई ने बीते 18 जुलाई 2023 को ही एक आदेश जारी करके सभी जेडी लोगों को साफ साफ निर्देश दे दिया था कि सहायक शिक्षक प्रशिक्षित डीपीएड और बीपीएड योग्यताधारियों को शिक्षक पद में पदोन्नति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के साथ साथ निर्देश दिया गया था पूर्व में। लेकिन दोस्तों, 2 से 3 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद भी इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे संबंधित व्यायाम शिक्षकों में हलचल शुरू हो गई और उन्होंने अपने अपने संभाग के संबंधित जेडी कार्यालय में पता लगाना शुरू किया कि आखिर डीपीआई से आदेश जारी होने के बाद भी व्यायाम शिक्षक प्रमोशन क्यों नहीं हो रही है, कहां पर दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर पता लगाने से उनको जानकारी मिली कि बहुत सारे शिक्षकों ने तो मुझे फोन के माध्यम से बताया कि साहू जी, बीच में शिक्षक प्रमोशन पोस्टिंग संशोधन घोटाला सामने आने के बाद खुद डीपीआई ने सभी जेडी लोगों को मौखिक रूप से बोल दिया है कि अभी कुछ दिन मामला शांत होते तक अभी प्रमोशन नहीं करना है। इसलिए व्यायाम शिक्षक प्रमोशन भी अब तक रुका हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद हैरानी तब हुई जब अभी इसी सितंबर में ही 22 सितंबर 2023 को दुर्ग जेडी कार्यालय ने एक आदेश जारी करके बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम और दुर्ग संभाग में आने वाले सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दे दिया
कि आप सहायक शिक्षक बीपीएड, डीपीएड, ई और टी संवर्ग से व्यायाम शिक्षक ई और टी संवर्ग के पद में पदोन्नति में काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग देना है। इसकी आप लोग जो है वो तैयारी कर लीजिए। और इस आदेश में साफ साफ कहा गया है कि इसका काउंसलिंग संभाग स्तर पर दुर्ग जेडी द्वारा कराई जाएगी। इसके लिए आगामी 29 सितंबर 2023 को दुर्ग जेडी कार्यालय के मंथन सभागार में सुबह 11:30 बजे प्रारंभ किया जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही दुर्ग जेडी से यह आदेश 22 सितंबर को जारी किया गया, उसके बाद बाकी संभाग वाले व्यायाम शिक्षकों के द्वारा फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से बोला गया कि साहू जी आप डीपीआई डायरेक्टर से बात कीजिए कि बाकी संभागों का कब तक होगा। तो देखिए दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आज सुबह डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर से मेरी फोन के माध्यम से बात हुई। तो जैन सर से मैंने पूछा कि सर जी, व्यायाम शिक्षक प्रमोशन के संबंध में डीपीआई ने तो जुलाई में ही सभी जेडी को निर्देश दे दिया है और इसके बाद अब दुर्ग जेडी से भी आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन बाकी बचे हुए संभागों में कब तक व्यायाम शिक्षक प्रमोशन हेतु आदेश जारी किया जाएगा। तो इस विषय में डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर ने बस इतना ही कहा कि देखिए, इस विषय पर मैं डीपीआई के नीचे के अधिकारियों, यानी कि इस प्रमोशन को जो लोग देख रहे हैं, उनसे एक बार पता लगा के आपको जानकारी दूंगा। इतना जो है वो डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर का कहना है। यानी कि दोस्तों, इतना तो तय है कि व्यायाम शिक्षक प्रमोशन का मुद्दा डीपीआई के संज्ञान में है। यानी कि अब संभावना बढ़ गई है कि इस मुद्दे पर बाकी बचे संभागों में भी बहुत जल्द काउंसलिंग और पोस्टिंग हेतु आदेश जारी हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी एक ऐसे कोर्ट केस की बात कर लेते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत सारे लोगों को तो इस वीडियो के बाद ही पता चलेगा। देखिए साथियों, शिक्षक प्रमोशन में एक कोर्ट केस रायपुर संभाग में मिडिल एचएम प्रमोशन का भी लगा हुआ है। संक्षिप्त में आप समझ लीजिए मामला क्या है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बाकी सभी संभागों में मिडिल एचएम का प्रमोशन हो चुका है, लेकिन रायपुर संभाग में कोर्ट केस की वजह से यहां पर मिडिल एचएम प्रमोशन रुक गया है। वहां पर वरिष्ठता वाला विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, इस विषय पर अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि साहू जी, इस केस को कोई दूसरे हमारे वकील साथियों के द्वारा इस केस को देखा जा रहा है और इस मुद्दे पर पहले पूर्व में 2 से 3 बार इसकी सुनवाई हो चुकी है। लगभग 2-3 सुनवाई इस पर हो चुकी है, लेकिन इस केस को डेट नहीं मिलने की वजह से इसका भी लिस्टिंग नहीं हो पा रहा है। इसलिए रायपुर एचएम प्रमोशन कोर्ट केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस रायपुर एचएम कोर्ट केस को लेकर और नई जानकारी जुटाकर आपको आज कल में अपडेट दूंगा। ये अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी की तरफ से आज सुबह कहा गया है। तो इस केस से जुड़ी जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक उसको जरूर बताएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी इन तीनों मुद्दों को, यानी कि हिंदी संस्कृत कोर्ट केस, व्यायाम शिक्षक प्रमोशन और रायपुर एचएम कोर्ट केस से जुड़ी इन तीनों अपडेट को अच्छे से आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इन तीनों मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी शिक्षक प्रमोशन के साथ साथ शिक्षकों से जुड़ी और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।